वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में वार्ता क्रमांक 42। अब आचार्य जी महाप्रभुन के सेवकनी एक ब्राह्मणी अडेल में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। सो ब्राह्मणी लीला में ललिता जी की सखी है, इनको नाम शशिकला है। सो अडेल में एक ब्राह्मण के घर प्रगटी। सो वर्ष 9 की भई, तब ब्याह अडेल में एक ब्राह्मण के घर भयो। सो रोगी रहो। तब यह ब्राह्मणी वर्ष 45 की भई, तब रोग को मार्यो या को धनी मर्यो। सो लौकिक विषय आदि घर को सुख यह ब्राह्मणी जाने नहीं। पाछे अकेली भई, तब भगवत इच्छा ते मन में आई, जो अब श्री आचार्य जी की सेवक हूँ। सो जाई के श्री आचार्य जी को दंडवत करी, बिनती करी, जो महाराज मोको शरणी लीजिए। जन्म सगरो लौकिक पति के टहल में बीत्यो, सो मरी गयो। अब मैं आपकी शरणी आई हो। यह कही रोवन लागी। तब श्री आचार्य जी को दया आई, कहे जा यमुना जी में नहाई आओ। तब वह ब्राह्मणी श्री यमुना जी में नहाई आई। तब श्री आचार्य जी श्री नवनीत प्रिय जी के आगे बैठारी, नाम निवेदन कराई, कहे अब तू भगवत सेवा कर, जासो कृतार्थ होई। तब ब्राह्मणी ने कही मोको सेवा बदराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे काल ही तो को सेवा देंगे, आजू यहाँ रही। पाछे आप जूठन की पातर धरी, सुबह प्रसाद ले तहाँ रही, रात्र रही। पाछे प्रातः काल भयो, तब वह ब्राह्मणी देह कृत्य करी श्री यमुना जी नहाई के आई। इतने में एक ब्राह्मण दक्षिण सो आयो। सो वाने आचार्य जी को एक श्री भागवत की पुस्तक और एक लालजी को स्वरूप दे के कहो, मैं काशी जाए संन्यास ग्रहण करूँगो, सो या आपू राखो। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री आचार्य जी उस श्री लालजी के स्वरूप को पंचामृत स्नान कराए, वह ब्राह्मणी के माथे सेवा बदराई। श्री बालकृष्ण जी नाम धरे। तब वह ब्राह्मणी श्री आचार्य जी को दंडवत करी, विदा हुई। श्री बालकृष्ण जी को बधराई, प्रीति सो सेवा करन लागी। श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। सुबह ब्राह्मणी निष्कपट भोली बहुत हती और निष्कंचन द्रव्य नाही। सो माटी के कुंजा श्री ठाकुर जी आगे भरी के राखे। रसोई में हूँ माटी के पात्र और घर हूँ निपट छोटो। वही घर में रसोई मंदिर श्री ठाकुर जी को सामग्री। आचार क्रिया हूँ बहुत समझे नाही, और नेत्रन सो हूँ थोरो दिसे। सो प्रीतिपूर्वक सेवा करे, ताते श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी प्रसन्न रहे। यजमान के यहाँ ते कछु आवे तामे निर्वाह करे। सो वैष्णव सब आपस में चर्चा करन लागे, जो यह ब्राह्मणी के माथे श्री आचार्य जी ने भगवत सेवा क्यों बदराई है। यह कछु आचार समझत नाही, कछु द्रव्य नाही, सो हमारे माथे पधरावे तो हम भली भांति सेवा करे। यह प्रकार आपस में चर्चा करे, परंतु श्री आचार्य जी सो कही न सके। पाछे एक दिन एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज वह ब्राह्मणी के द्रव्य को संकोच बहुत है और आचार क्रिया में समझत नहीं, नेत्रन सो बहुत सूझत नहीं। श्री ठाकुर जी काहू और वैष्णव के माथे पधराई देव तो सेवा भली भांति सो हुई। तब श्री आचार्य जी ने कही, आचार क्रिया द्रव्य सो श्री ठाकुर जी प्रसन्न नहीं। श्री ठाकुर जी में प्रीति चाहिए, सो ब्राह्मणी की परम प्रीति है। जैसे वो ब्राह्मणी करत है, तैसे ही श्री ठाकुर जी मानी लेते। तब वह वैष्णव चुप हुई रहो। पाछे श्री आचार्य जी श्री यमुना जी सो संध्या वंदन करी के पधारत हते। सो वह ब्राह्मणी के द्वार वे जाई निकसे। तब वैष्णव ने कही, महाराज वो ब्राह्मणी को घर यही है, आप पधारी के सेवा की रीति देखिए, वा को दर्शन दीजिए। तब श्री आचार्य जी वह ब्राह्मणी के घर पधारे। ता समय वह ब्राह्मणी रोटी करत हती। सो श्री आचार्य जी को पधारे जाने नहीं। सो रोटी करी के एक धरे सो चुप रे। सो श्री ठाकुर जी रोटी उठाई के अरोगे। सो वह ब्राह्मणी को नेत्र सो दिसे नहीं। तब रोटी हाथ सो टटोरे, सो पावे नहीं। तब मुख सो कहे, रोटी मूसा बिलाई ले जाते। हाथ धरती में ठोकी फेरी रोटी करे। तब श्री आचार्य जी ब्राह्मणी सो कहे, जो तेरी रोटी श्री ठाकुर जी आरोग्य है, मूसा बिलाई नहीं है, तेरे बड़े भाग्य हैं। तब वह ब्राह्मणी कही, महाराज आप पधारे, मोको दिसे नहीं, ताते मैं जानी नहीं, मेरो अपराध क्षमा करिए, और मेरे द्रव्य नहीं, आपू की कानी ते श्री ठाकुर जी आरोग्य हैं। तब श्री आचार्य जी कहे, तू जैसे करत है तैसे ही श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुई मानत है, याही प्रकार सदा करियो। यह प्रकार वह ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुई, समाधान करी। श्री आचार्य जी अपने घर पधारे। पाछे सगरे वैष्णव सो कहे, श्री ठाकुर जी स्नेह के भूखे हैं, वो ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हैं।
सो श्री ठाकुर जी या प्रकार सघरी रोटी नित्य हाथ में उठाई लेते। तब वह ब्राह्मणी कहती, मैं सघरी रोटी करी परंतु जानी न परी मुसाई बिलाई लिए। तब श्री ठाकुर जी आरोगी के वह ब्राह्मणी को सब रोटी देते। सो वह ब्राह्मणी सो नित्य श्री ठाकुर जी ऐसे ख्याल करते, परंतु ब्राह्मणी को सरल स्वभाव बहुत नित्य या ही प्रकार कहें। और श्री ठाकुर जी ऐसे प्रीति के बस भय, जो बिना भोग दरे वो करत जाई आपू अरोगे पाछे दे। सो वह ब्राह्मणी ऐसी श्री आचार्य जी की कृपा पात्र हती। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत भयो, निष्कपट भाव श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। चतुराई ते प्रसन्न नाही, ऐसे प्रीति के बस है। वल्लभाधीश की जय।